दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील की बातचीत एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। क्या भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगा या अपने हितों को बचाते हुए मजबूती से आगे बढ़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो और आज हम आपको लेकर चलेंगे इस हाई प्रोफाइल डील के पीछे की सच्चाई की ओर, साफ, सटीक और बिना शोर शराबे के। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के ट्रेड डील की। समय बहुत कम है, दोनों देश तेजी से काम कर रहे हैं। ट्रंप ने एक डेडलाइन तय की थी, 8 जुलाई। अगर इस तारीख तक डील नहीं होती तो नए टैरिफ, आयात शुल्क लागू हो जाएंगे। और ट्रंप की मांगे भी काफी बड़ी हैं। वो चाहते हैं कि डील में एकदम जीरो टैरिफ हो, यानी अमेरिका से भारत में माल बेचना आसान हो जाए। उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा ऑफर दे रहा है जिसमें अमेरिका से सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा कोई वादा नहीं किया है, हालांकि वो बातचीत में जरूर शामिल है। इस हफ्ते भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वॉशिंगटन डीसी में थे। उन्होंने ट्रंप की टीम से मुलाकात की। सवाल यह है, क्या डील के करीब हैं हम? फिलहाल दोनों देश एक अस्थायी समझौते, इंटरिम अग्रीमेंट की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे 8 जुलाई से पहले साइन किया जा सके। यही अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बातचीत कई मुद्दों पर हो रही है, वस्तुएं, सेवाएं और डिजिटल व्यापार। भारत नॉन ट्रेड रुकावटों पर भी बात करने को तैयार है, लेकिन बदले में कुछ रियायतें चाहता है। भारत की प्राथमिकताएं साफ है। वो मजदूर आधारित इंडस्ट्री जैसे कि टेक्सटाइल और लेदर की सुरक्षा चाहता है। इसके अलावा कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भी भारत कोटा या मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की मांग कर सकता है। सबसे अच्छा मामला तो ये होगा कि दोनों देश जीरो टैरिफ डील पर पहुंच जाएं। लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट है। ट्रंप सरकार अकेले ये फैसला नहीं ले सकती। उन्हें इसके लिए अमेरिकी संसद, कांग्रेस की मंजूरी चाहिए और इसमें वक्त लगेगा। इसलिए भारत चाहता है कि मामला सीधा रखा जाए। भारत की मांग है कि अप्रैल में जो 26% का अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, उसे हटा दिया जाए। यही है भारत की मांग, एक अस्थायी डील जिसमें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत न हो और किसी तरह की देरी न हो। एक सीधा और तेज समझौता जो दोनों देशों को आगे ले जाए। क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों जीत चाहते हैं, इसलिए ये डील मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक साइन नहीं हो जाता, कुछ भी पक्का नहीं है। अब सवाल ये उठता है, अगर डील नहीं हुई तो क्या? अगर डेडलाइन मिस हो गई तो क्या होगा? रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि भारत को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत की स्थिति बाकी विकासशील देशों से बेहतर है। ट्रंप के टैरिफ से ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था इस झटके को सहन कर सकती है। भारत का घरेलू बाजार मजबूत है, उसका निर्यात पर कम निर्भरता है और विकास घरेलू मांग से हो रहा है। यहां तक कि मूडीज का कहना है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता भी है तो भी भारत को बड़ा नुकसान नहीं होगा। यह सुनकर हौसला मिलता है। लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं कि हम ठहर जाएं। भारत सिर्फ टिके रहना नहीं चाहता, वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, वो कई और देशों से ट्रेड डील्स कर रहा है। कुछ डील्स तो साइन भी हो चुकी है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में ब्रिटेन के साथ भी डील हुई है। भारत ब्रिटिश सामान पर 90% टैरिफ कम करेगा और यूके भारत के 99% एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा। इसी तरह भारत यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान और इजराइल के साथ भी बातचीत कर रहा है। यानी भारत अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ अमेरिका पर नहीं टिका रहा, वो एक नेटवर्क बना रहा है ट्रंप की अनिश्चितताओं से खुद को बचाने के लिए। अगर अमेरिका के साथ डील हो जाती है तो अच्छा है, नहीं होती तब भी भारत तैयार है। तो तस्वीर साफ है, भारत अब सिर्फ किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो विकल्प बना रहा है
ताकतवर बन रहा है और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। डील हो या न हो, भारत अब तैयार है और यही है नई सोच, नया भारत। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सिर्फ सच, पूरी जांच पड़ताल के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और देश के साथ खड़े रहिए।